प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए मित्रता पाठ का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको मित्रता पाठ के 3 पैराग्राफ को बताया था, उसके अर्थ को स्पष्ट किया था, उसके प्रश्न उत्तर को स्पष्ट किया था। अब हम मित्रता पाठ के अगले पैराग्राफ को शुरू करते हैं और आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से वीडियो पाठ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। बहुत अच्छी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा बताया गया है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। मतलब आप अगर 2 मित्र हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपका मित्र भी पढ़ने में अच्छा होगा। हो सकता है कि आपका दूसरा मित्र वह टेक्निकल में बहुत ही अच्छा होगा या वह और किसी क्षेत्र में और अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम और मित्रता मतलब साथी। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। प्रकृति मतलब स्वभाव। लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था, प्रेम स्नेह था। कहने मतलब राम धीर गंभीर और शांत प्रकृति के थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत ही अच्छे से प्रेम व्यवहार रहा करता था। उदार और उच्चाशय कर्ण लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी, फिर भी उन दोनों की मित्रता खूब निभी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप महाभारत देखे होंगे तो उनके इस व्यवहार को भी देखे होंगे। समानता न होते हुए भी दोनों में खूब मित्रता निभी थी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यह कोई आवश्यक नहीं है। अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है। तो इसी बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और यहाँ पे बताया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि जो रेखांकित अंश जो अंडरलाइन किए गए हैं, इनकी व्याख्या हमें करनी है। तो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन जो किया गया है उसकी व्याख्या होगी, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र। तो शुक्ल जी यह कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना, 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का ही दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उसकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे दी गई है, बहुत ही अच्छे से बताई गई है। यहाँ पे अगला है यहाँ पे कि राम लक्ष्मण और दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे इस प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि इनके प्रेम और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ इस गद्यांश के द्वारा उत्तर लिखा जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपी पर वैसे ही आप लिखते जाएंगे। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और
उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेह सिक्त संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। इस कारण से यही इनकी मित्रता और स्नेह के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अगला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, पांचों पैराग्राफ आपका होगा। मित्रता का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। मित्रता का कर्तव्य क्या बताया गया है, आप अच्छे तरीके से इसे बैठा लीजिए अपने मन में कि मित्रता के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, आप अपने एक अच्छे मित्र का कैसा मार्गदर्शक बनेंगे, उसी के विषय में यहाँ पे बताया जाएगा कि मित्र का कर्तव्य क्या बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यही बात मित्रता के कर्तव्य को बताया गया है कि अपने मित्र के मन को बढ़ाना, साहस दिलाना, महान उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना कि जिससे कि वे और अच्छे से और महानतम कार्य करने में अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। कहने मतलब ये सब चीजें, ये सब बातों को वही पूरा कर सकता है, महान कार्य वही कर सकता है जिसका मन एकदम दृढ़ संकल्पी हो, सत्य संकल्प वाला हो, एकदम सही वादा करने वाला हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। कहने का अर्थ, जितना आत्मबल हमारे अंदर है उससे ज्यादा आत्मबल वाले व्यक्ति से ही हमें मित्रता करनी चाहिए, जिससे कि वह हमें हमेशा जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। हमें अच्छे मित्र का साथ उसी प्रकार से पकड़ना चाहिए, उनके साथ उसी प्रकार से रहना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, जिस तरह से सुग्रीव ने राम से मित्रता की थी। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए। इस गद्यांश से हमें यही पता लग रहा है कि हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जिससे कि हमारा मित्र प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय वाला हो, उसके हृदय में कोई भी विकार हमारे प्रति ना हो, मृदुल हो, मीठी वाणी बोलने वाला हो, पुरुषार्थी हो, उसके अंदर पौरुष हो, शिष्टाचार हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्य बोलने वाला हो, सत्य व्यवहार करने वाला हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि वह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देगा, हमारे जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं देगा। इस तरह से हमें अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए और यही अच्छे मित्र का भी कर्तव्य होना चाहिए। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ आपको अच्छे तरीके से मालूम है। पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या पूरे यहाँ पे अंडरलाइन जो किए गए हैं उसकी व्याख्या मैं बता दिया हूँ, और फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रेखांकित अंश की व्याख्या बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। शुक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का यही कर्तव्य होना चाहिए और वह मित्र के विपतग्रस्त मतलब दुख की घड़ी में
उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश न हो, वरन उसका मनोबल बढ़े, साहस दिलाए, जिससे कि वह अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाए, अधिक काम कर जाए, अपने सामर्थ्य उसके अंदर जितनी शक्ति है उससे भी ज्यादा काम कर जाए। यह कर्तव्य उसी प्रकार उसी से पूरा होगा। यह सब उसी से पूरा होगा जो दृढ़ सत्य संकल्प का होगा। ऐसे मित्र ही इन सब वादों को जो है पूरा कर सकता है जो अधिक दृढ़ संकल्प के होंगे। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, अर्थात हमें उन्हीं मित्रों को पकड़ना चाहिए, उन्हीं मित्रों के संगति में रहना चाहिए जिनका आत्मबल हमसे मजबूत हो, जिससे कि वे अपने आत्मबल के आधार पर हमें भी हतोत्साहित होने से बचा सके, हमें उत्साहित कर सके, हमारे अंदर भी आत्मबल पैदा कर सके। हमें ऐसे मित्र को ही खोज में रहना चाहिए। अगला होगा यहाँ पे कि मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अर्थात शुक्र जी का कहना है कि हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्प वाला होता है। हमें ऐसे व्यक्ति की खोज में होना चाहिए जिनमें हमसे बहुत अधिक साहस और आत्मबल विद्यमान हो। अर्थात हमें मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो समाज में आदरणीय और मान्य हो, हृदय में निर्विकार हो, मृदुभाषी और सत्यनिष्ठ हो तथा सभ्य एवं परिश्रमी हो। इन गुणों से युक्त मित्र पर ही स्वयं को छोड़ा जा सकता है, अर्थात उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के मित्रों को ही वास्तविक मित्र माना जा सकता है, जिनसे कभी भी किसी भी प्रकार के धोखे या कपट की आशंका नहीं रहेगी। इन सब अंडरलाइन का यही व्याख्या हो सकता है। मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। मित्र के यही कर्तव्य बताए गए हैं कि मित्र अच्छा होना चाहिए, उच्च और महान कार्य में हमारी सहायता दे, हमारे मन को बढ़ाए, हमें साहस दे और ऐसा साहस दे कि जो हम अच्छे से अपनी सामर्थ्य से भी अधिक काम कर जाएं। यही मित्र के कर्तव्य बताए गए हैं। अगला होगा प्रश्न कि मित्र किस प्रकार के होने चाहिए। मित्र किस प्रकार के होने चाहिए? मित्र इस प्रकार का होना चाहिए कि जो आदरणीय हो, शुद्ध हृदय का हो। देखो मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए? जो मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। कहने मतलब प्रतिष्ठित, मान सम्मान हो, आदर के योग्य हो, शुद्ध हृदय वाले हो, मृदुभाषी हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। ऐसे मित्र होना चाहिए। अगला है यहाँ पे प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन बढ़ाना, यहाँ पे है मन बढ़ाना। यहाँ मन बढ़ाना, मन बढ़ाना का अर्थ होता है कि उत्साहित करना। जामवंत ने हनुमान का मन इस प्रकार बढ़ाया कि वे समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए तैयार हो गए। जामवंत ने इस मन बढ़ाने का वाक्य प्रयोग किया जाएगा कि जामवंत ने हनुमान का मन इस प्रकार बढ़ाया कि वे समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा है इसमें पल्ला पकड़ना, पल्ला पकड़ना, पल्ला पकड़ना। तो इसका अर्थ होगा सहारा लेना, सहारा लेना। सुग्रीव ने बाली से मुक्ति पाने के लिए ही राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव ने बाली से मुक्ति पाने के लिए ही राम का पल्ला पकड़ा था। आगे है
अगला पैराग्राफ है हमारा, उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में जो निरीह, जो बुरे लोग हैं, उनके लिए कोई भी अद्भुत कार्य ऐसा नहीं दिखता है जो कि वे उस काम को करने के लिए आगे बढ़ें। उनके लिए ग्रंथों में कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं जिससे कि वे कोई और अच्छा काम कर सकें। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। जो बुरे लोग होते हैं उनको फूल पत्तियों प्रकृति की सुंदरता में उन्हें सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती है। फूल पत्तियों में पेड़ पौधे उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं सुनाई देती है। अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं होता है। कहने मतलब सागर की तरंगे जब उठती हैं, लहरें उठती हैं, उनमें गंभीर रहस्य का आभास भी नहीं होता है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद भी नहीं है। उनके लिए भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे रास्ते पर चले गए होते हैं, उनमें सच्ची प्रीति मतलब प्रेम का सुख नहीं होता है। कोमल हृदय में की शांति नहीं होती है। हमारा हृदय कोमल होता है, उसे शांत रखना चाहिए, लेकिन उनमें वह शांति नहीं मिलती है। हमेशा उनमें उद्गार भरा रहता है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। अर्थात जो इस प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, कुत्सित विचारों से कलुषित होंगे, बुरे विचारों वाले होंगे, उन्हें नासोन्मुख प्राणियों को दिन प्रतिदिन अंधकार में गिरते हुए, पतित मतलब गिरते हुए को देख कौन ऐसा होगा जो तरस नहीं खाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को देख करके लोग तरस खाते ही हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या बता दी गई है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ वही होगा कि पाठक का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता ही दिया हूँ, और फिर भी मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे लिखिएगा भी। हाँ, शुक्ल जी का कहना है कि आचरणहीन और हृदयहीन व्यक्तियों के हृदय में सात्विकता प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। वे प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते, जिनके लिए फूलों की सुंदरता और झरनों की कल-कल ध्वनियों का कोई महत्व नहीं, जिन्हें सागर में उठती लहरों के गंभीर रहस्य का ज्ञान नहीं। ऐसे लोग मित्र बनाने योग्य नहीं होते। फिर जो है यहाँ पे यहाँ तक पूरा हो गया है। यहाँ तक पूरा हो गया है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचासियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, इसका व्याख्या होगा कि शुक्ल जी का कहना है कि जो लोग केवल इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिनका हृदय गंदे और घृणित भावों से भरा हुआ है, ऐसे लोग गंदे और निम्न कोटि के विचारों के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंततः अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का हर दिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को दया ही आती है। आगे है प्रश्न, लेखक
किस व्यक्ति पर तरस खाने की बात कर रहा है, किस प्रकार के व्यक्ति पर तरस खा रहा है, खाने की बात की जा रही है। लेखक आचरणहीन, यहाँ पे बताया गया है कि नीचासियों और कुत्सित विचारों से कलुषित, अर्थात आचरणहीन और हृदयहीन व्यक्तियों पर तरस खाने की बात कर रहा है लेखक, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या प्रेरणा दी है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने हमें क्या प्रेरणा दी है, इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। लेखक ने कुसंगत से बचने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों से भी कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं तो पतित होते ही हैं, दूसरों के भी पतन का कारण बनते हैं। यही प्रेरणा इस गद्यांश में लेखक के द्वारा दी गई है। आगे है स्टूडेंट्स, 7वां पैराग्राफ है, कुसंग का ज्वर। कितना अच्छा यहाँ पे कहा गया है। कुसंग, कु मतलब बुरा, संग मतलब संगति। बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है, बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। नीति और सद्वृत्ति मतलब अच्छे व्यवहार का नाश नहीं करती है, मतलब यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय मतलब नष्ट ही कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। अगर किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हो गई है तो वह समझ लीजिए कि उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगा, क्योंकि जब हम बुरे रास्ते पर चलते हैं तो बुराई हमारे अंदर एक दिन में ही हमारे अंदर घर नहीं करती है, हमारे अंदर एक दिन में प्रवेश नहीं करती है, हमारे अंदर वह धीरे धीरे करके प्रवेश करती है। एक दिन हम कुछ बुराई सीखते हैं, अगले दिन कुछ सीखते हैं, अगले दिन फिर कुछ सीखते हैं। ऐसे ही हम बुरे मार्ग पर जाते जाते सीखते सीखते हम एकदम से ही बुरे हो जाते हैं। जैसे पैरों में बंधी हुई चक्की, जब हमारे पैरों में पत्थर की चक्की बंध जाती है तो हमारे पैर अच्छे से चल नहीं पाते हैं, हमारा पैर धीरे धीरे चलता है। उसी तरह से कुसंग रूपी चक्की जब हमारे पैर में बंध जाएगी तो हमारा पैर धीरे धीरे चलेगा, अर्थात वह बुराई हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। कुसंग का ज्वर अगर आपके हृदय में प्रवेश कर गया है तो दिन प्रतिदिन आपको अवनति अर्थात गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। अगर आपका संगति अच्छे लोगों का होगा, अच्छे लोगों से होगा, तो आपको वह ऐसे सहारा देगी जैसे आपके देने वाली बाहु के समान होगी। आपको बाह मतलब आपके भुजाओं को ऊपर उठाने में सहायता करेगी अच्छी संगति, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो निरंतर आप लगातार उन्नति के रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे, अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लेखक के द्वारा बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम, पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या वैसे मैं बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि रेखांकित अंश कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, और उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ये तो जो है इसका व्याख्या होता है। फिर है दूसरा है कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मानव जीवन किसी युवा पुरुष
यहाँ पे देखिए गैप दिया गया है, यहाँ पे गैप दिया गया है, तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ चालू होता है। दूसरा अंडरलाइन, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अर्थात मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। युवा व्यक्ति जवानी की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस जवानी की अवस्था में व्यक्ति कुछ करने के लिए लालायित रहता है, कुछ नया करने के लिए उसके अंदर जज्बा होता है। अगर युवावस्था में ही वह बुरे रास्ते पर चलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन प्रायः उसे गिरा देता है, इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बांह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। यहाँ पे यही बातें बताई गई हैं। आगे है यहाँ पर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? युवा पुरुष की संगति के बारे में यही बात बताई गई है कि युवा पुरुष को बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। अगला है यहाँ पे प्रश्न कि अच्छी संगति में होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो अच्छी संगति उदाहरण ये होगा कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बांह के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाले होती है। अगला है कुसंग का क्या प्रभाव होता है। कुसंग, कु मतलब बुरा, संग संगति, बुरी संगति का क्या प्रभाव होता है, या यहाँ पे पूछा गया है अगला प्रश्न इसी में ही, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस तरह पड़ता है। या फिर दिया गया है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या परिणाम होगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी अक्षय करता रहता है, उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। ये हमारा कुसंग का प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। अगला पैराग्राफ है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। कितनी अच्छी बात बताई गई है, हमें कीचड़ से भी सीखना चाहिए। कीचड़ रूपी बुराई, अर्थात जैसे बारिश के मौसम में जब बारिश हो जाता है तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पैर गंदे नहीं होते हैं तो हम अपने पैर को कीचड़ से बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमारा पैर एक बार कीचड़ में चला जाता है तो हम अपने पैरों को हम अपने पैरों को कीचड़ से नहीं बचा पाते हैं और हम कीचड़ में ही चलना प्रारंभ कर देते हैं। वही स्थिति यहाँ पर व्यक्ति की भी है कि अगर व्यक्ति एक बार बुराई से हमेशा व्यक्ति बुराई से बचने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह बुरे लोगों के बीच में जाता रहता है तो वह बुरा होता चला जाता है। फिर उसे यह डर नहीं रहता है कि हम बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं, कि हम गलत काम कर रहे हैं, उसे सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, अर्थात बुरे लोगों से जो तुम्हारे पहले घृणा रहा करती थी वह घृणा तुम्हारी कम होती चली जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, तुम उनसे चिढ़ोगे भी नहीं जो बुरे लोग होंगे, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारा जो विवेक है, जो तुम्हारी बुद्धि है वह कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। तुम यह नहीं पहचान पाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी पहचान करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी। अंत में और अंतिम समय में अंत में होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे, तुम
बुराई के भक्त बन जाओगे, बुराई तुम्हारे अंदर एकदम से प्रवेश कर जाएगी और तुम उसके बहुत अच्छे से भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो, अर्थात बुरे लोगों की संगति से बचने का प्रयास कीजिए। उनके पास न तो बैठिए, न तो उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, उनसे हमेशा दूर रहने का प्रयास कीजिए। निश्चित है कि आपका जीवन सफल और आदर्शवादी होगा, आदर्शवान होगा, जीवन में उन्नति ही उन्नति होती रहेगी। यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको वैसे बता दिया हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बताऊंगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ है, एक अंडरलाइन है, तो यहाँ तक बताऊंगा पहले कि शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि इस कीचड़ में सदा बच कर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया है और कलंकित हो गया है तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और न बुरा कहने से चिढ़ता ही है। यहाँ तक तो इसकी व्याख्या होती है और फिर यहाँ से अंडरलाइन दूसरा जो होता है, यहाँ से इसका अर्थ बताऊंगा आपको कि शुक्ल जी का कहना है कि कुसंगत में पड़े हुए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, कुसंगत में पड़े हुए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और उसे भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती है। उसे बुराई ही भलाई देखने लगती है और वह इतना गिर जाता है कि बुराई की पूजा भक्त की तरह करने लगता है। इसीलिए यदि अपने हृदय और आचरण को निष्कलंक और उज्जवल बनाए रखना है तो बुरी संगति की छूत से बचना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा आपको। कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों? क्या नहीं देखता है? तो कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता है कि वह एक के बाद एक कितनी कुसंगति में पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वह इन कुसंगति का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसकी इनसे घृणा समाप्त हो जाती है। वह उनकी गिनती नहीं कर पाता है कि अब मैं कितनी गलती करता जा रहा हूँ। अगला प्रश्न होगा, कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है? कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे भले बुरे की पहचान नहीं होती है। उसके साथ यही होता है। विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपका विवेक कुंठित हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि आप मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है और अंततः वह बुराई का भक्त बन जाता है। अगर आपका विवेक कुंठित हो जाता है तो आप भले बुरे की पहचान करने की सामर्थ्य नहीं होती है और बुराई में ही आकंठ डूब जाता है और बुराई का भक्त बन जाता है। अगला होगा, लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है? कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई है कि लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने के लिए बुरी संगति से दूर रहने का उपाय बताया है। यहाँ पे बताया गया, देखिए, हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप बुरी संगति से बचो, बुरी संगति की छूत से उनसे दूर रहने का प्रयास करें। अगला है इसी में ही कि सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि व्यक्ति स्वयं को बुरी संगति से छूत से बचाए और अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखे। सबसे अच्छा उपाय। अगला है कि बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है? बुरी बातों का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बुरी बातों का अभ्यस्त हो जाने पर उनके प्रति उसकी घृणा
कम हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति बुराई को ही पूर्ण रूपेण अपना लेता है। यही बात इस गद्यांश में बताई गई है। बुरी बातों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस मित्रता पाठ में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि मित्रता का क्या महत्व होता है, बुरी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। और आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपनी कॉपी पर लिख भी लिए होंगे। स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है, आप लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके अन्य साथी भी इस वीडियो से, इस पाठ से ज्ञान अर्जित कर सकें। नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।